सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण भाग 6 126वां प्रश्न ऊर्जा का उपयोग किन कार्यों में होता है? औद्योगिकीकरण, व जीवन के स्तर में वृद्धि लाने हेतु, व विकास की गतिविधियों के संचालन में, व उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर द उपयुक्त सभी। 127वां प्रश्न ऊर्जा की मांग में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट, व पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के भंडारों, शहरीकरण, द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 128वां प्रश्न विश्व स्तर पर ऊर्जा की खपत में आई वृद्धि का प्रतिशत है? 36%, व 50%, 60%, 70%। इसका सही आंसर ब 50%। 129वां प्रश्न बायोमास ईंधन स्वरूप हो सकता है? ठोस, व तरल, गैसीय, द उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर द उपयुक्त सभी। 130वां प्रश्न ऊर्जा प्राप्ति का सबसे उचित साधन माना गया है? नाभिकीय ऊर्जा, व भूतापीय ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, द व ब स। इसका सही आंसर स। 131वां प्रश्न निम्नलिखित में से सबसे हानिकारक प्रभाव छोड़ने की क्षमता वाला ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, व पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय ऊर्जा, द कोयला। इसका सही आंसर स नाभिकीय ऊर्जा। 132वां प्रश्न सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या लगभग है? 68%, व 56%, 31%, 24%। इसका सही आंसर स 31%। 133वां प्रश्न ऊर्जा की अनुपलब्धता से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है? जल आपूर्ति, व चिकित्सा सुविधा, संचार एवं तकनीकी, द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 134वां प्रश्न निम्न में से सबसे कम मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाला देश है? चीन, व भारत, यूके, द फ्रांस। इसका सही आंसर भारत। 135वां प्रश्न अनवीकरणीय संसाधनों में शामिल है? सौर ऊर्जा, व जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, द पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर द। 136वां प्रश्न अनवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का परिणाम है? विश्व तापमान में कमी, व क्षार वर्षा, ओजोन छिद्र, द। इसका सही आंसर स। सही कथन को चुनिए। प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है, व नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग से वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। समाप्य प्रकार के ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक प्रभाव छोड़ता है। इसका सही आंसर ब। 138वां प्रश्न वह क्षेत्र जिसमें जल की आवक एक दूसरे से जुड़ी हुई एक या अधिक नदियों के द्वारा होती है वह किसका किसी निश्चित स्थान से होता है को कहते हैं? वर्षा जल क्षेत्र, व नलकूप क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र, व जल संरक्षित क्षेत्र। इसका सही आंसर जलग्रहण क्षेत्र। 139वां प्रश्न राजस्थान में प्रयोग में आने वाले जल संरक्षण के पारंपरिक स्रोत हैं? बावड़ी व तालाब, व नाड़ी व झालरा, जिले व टोबा, द उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर द उपयुक्त सभी। 140वां प्रश्न भूजल स्तर को ऊपर उठाने के उपाय हैं? वर्षा जल को रोके जाने के प्रयास, व घरों की छतों से वर्षा जल को 100 फीट में उतारकर, तालाबों व जलाशयों की मिट्टी निकाल कर इन्हें गहरा कर, द उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर द उपयुक्त सभी। 141वां प्रश्न बरसाती जल के बहाव की दिशा में परिवर्तन का मुख्य कारण है? खुले स्थानों पर नवीन कॉलोनियों का विकास, व वर्षा की कमी, भूजल में गिरता स्तर, द वनों की कटाई। इसका सही आंसर अ। 142वां प्रश्न जल संरक्षण हेतु आवश्यक है? जल का न्यायोचित दोहन, व वनों के विनाश पर नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 143वां प्रश्न वनों के प्रमुख कार्य हैं? जल का संरक्षण, व वाष्पीकरण को रोकने में सहायक, खनन प्रक्रिया में सहायक, द। इसका सही आंसर द। 144वां प्रश्न जल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है? जलोधन की विधियों का विकास, व अवशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, दोनों, द वनोन्मूलन। इसका सही आंसर स। 145वां प्रश्न जल वितरण एवं संचय व्यवस्था में प्रमुख हैं? अधिक जल वाले स्थानों से कम जलवायुक्त स्थानों पर जल की आपूर्ति, व जलाशयों व नहरों का निर्माण, नदियों को जोड़ने का प्रयास, द सभी। इसका सही आंसर द सभी। 46वां प्रश्न परिष्कृत सिंचाई विधियों में प्रमुख है? बूंद बूंद सिंचाई, व लवणीय जल को अलवणीय बनाने का प्रयोजन, बाढ़ के पानी को रोककर खेतों में बहाना, द ट्यूबवेलों से सिंचाई। इसका सही आंसर अ। 147वां प्रश्न अपशिष्ट जल को उपचारित का पुनर्प्रयोग की विधि को कहते हैं? डिसेलिनेशन, व पुनर्चक्रण, बाढ़ प्रबंधन, द वर्षा जल संग्रहण। इसका सही आंसर व पुनर्चक्रण। 148वां प्रश्न मानव जनित गतिविधियां जो लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन हेतु उत्तरदायी हैं?
अ बांधों व नदी घाटियों योजनाओं का निर्माण, ब वनोन्मूलन, स मृदा प्रदूषण, द बाढ़ भूकंप। इसका सही आंसर अ। 149वां प्रश्न, विस्थापितों की सर्वप्रमुख आवश्यकता है, अ रोजगार, ब पुनर्वास, स शिक्षा, द स्वास्थ्य। इसका सही आंसर ब पुनर्वास। 150वां प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। अ बांधों का निर्माण नहीं करना चाहिए, कुछ नदी घाटी परियोजनाओं से लाभ की अपेक्षा हानिकारक है, स लोगों के पुनर्वासित करने के लिए बांधों के स्थान पर रिहायशी बस्तियां पाई जाती हैं, द बांधों के निर्माण से वहां के पर्यावरण पर कोई हानि नहीं पहुंचती। इसका सही आंसर ब। 151वां प्रश्न, बांधों के निर्माण के साथ जिन अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनमें से मुख्य है असामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, द है सभी। इसका सही आंसर द है सभी। 152वां प्रश्न, विदेशों में बांधों के निर्माण में हुए विस्थापितों को कहा जाता है, अपर्यावरणीय शरणार्थी, व पर्यावरणीय घटक, स पर्यावरणीय विस्थापित, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर अ।